हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग हिंदी की श्रृंखला चालू किए थे। अनेक शब्दों से संबंधित कई सारे प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं और उसके बाद विशेषण विशेष से भी हम लोग देख चुके हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज विलोम शब्दों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आर एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, अन्य अदर एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम लोग सलूशन देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अभ्यांतर का विलोम पूछा हुआ है कि अभ्यांतर का विलोम क्या होता है। अभ्यांतर का मतलब होता है कि अंदर या भीतर की ओर, ठीक है। तो अब इसका विलोम क्या होगा, तो बाह। बाह मतलब क्या होता है, बाहर की ओर, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बाह, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से प्रथम, देखिए ये पूछा क्या है कि इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, यानी कि विपरीतार्थ का मतलब विलोम पूछा है। प्रथम का विलोम क्या होगा, ठीक है। प्रथम का विलोम क्या होगा, अंतिम होता है। प्रथम का विलोम अंतिम होता है, ठीक है। प्रथम का विलोम क्या होता है, अंतिम होता है। और प्रधान का विपरीतार्थ शब्द गौड़ होता है, ठीक है। प्रधान का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है, गौड़ ही होता है। प्रधान का मतलब होता है कि, ठीक है, प्रधान का विपरीतार्थ गौड़ होता है। और प्रत्यक्ष का विपरीतार्थ अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, अप्रत्यक्ष बन जाएगा इसका विपरीतार्थ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा। श्री गणेश मतलब जो हम कोई कार्य करने से पहले शुरू करते हैं तो श्री गणेश करते हैं, और तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा, इति श्री मतलब समाप्त करना, ठीक है। इति श्री मतलब समाप्त करना, ठीक। तो ये आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ समझ लीजिए, श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अथ का विलोम इति है, ठीक है। अथ का विलोम इति होता है, इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम शब्द इस प्रकार हैं। देखिए कुछ विलोम शब्द की बात कर रहा है, तो जैसे उद्घाटन का क्या होता है, समापन होता है। पति का क्या होता है, निष्पत्ति होता है। अठाना का क्या होता है, पुगाना होता है। सूतपात का क्या होता है, उपसंहार होता है। और प्रारंभ का अंत होता है। अगर आप लोग ये सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको विलोम शब्द में इसके 4 से 5 वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। 400-500 क्वेश्चन के लमसम होंगे। तो अगर इस सीरीज को आप लोग फॉलो करते हैं तो आपके विलोम शब्द गलत होने के चांसेस एग्जाम में न के बराबर होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उद्घाटन का विलोम पूछा है, तो अभी आप लोगों को क्या बताए थे, उद्घाटन का विलोम क्या होता है, समापन, ठीक है। उद्घाटन का विलोम क्या होता है, समापन होता है, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए आधुनिक का विलोम, ठीक है। आधुनिक का विलोम क्या होगा, प्राचीन होगा। आधुनिक का विलोम क्या होता है, प्राचीन। आधुनिक का विलोम होता है। और समाचीन का विलोम क्या होता है, तो समाचीन का विलोम की अगर बात कर ले हम लोग, इसमें अगर अ लगा दें, असमीचीन, ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा समीचीन का विलोम क्या होगा, असीमिचीन, ठीक है। और अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है, तो अवार्चनीय का मतलब होता है प्राचीन विलोम शब्द होता है, ठीक है। इसका अवार्चीन का विलोम शब्द क्या होता है, प्राचीन, ठीक है। और समसामयिक का असमसामयिक ही इसका विलोम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब फिर देखिए अवार्चीन शब्द का विलोम पूछा है, अभी आप लोगों को बताएं तो उसका क्या विलोम होता है, प्राचीन इसका विलोम शब्द होता है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। फिर प्राचीन का विलोम पूछा है, तो प्राचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अधुनातन, ठीक है। अधुनातन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बताइए। अधुनातन का मतलब होता है नूतन, क्या होता है, नूतन, ठीक है। अधुनातन का अर्थ क्या होता है, नूतन। और नूतन का विलोम क्या हो जाता है, पुरातन, ठीक है। पुरातन, अधुनातन मतलब नया, आधुनिकता की बात कर रहा है, यानी कि नवीनतम की बात कर रहा है, नूतन की बात कर रहा है, तो उसका विलोम क्या होता है, पुरातन, ठीक है, पुरातन होता है। और औन्नत का विलोम का बात कर लें तो औन्नत का मतलब क्या होता है, उन्नत, क्या होता है, उन्नत, ठीक है, उन्नत, ठीक है। औन्नत का क्या विलोम होता है, उन्नत, ठीक है। और अद्यतन का विलोम क्या होता है, प्राचीनतम, क्या होता है, प्राचीनतम, ठीक है। प्राचीनतम इसका विलोम होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है।
सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नूतन का विलोम क्या होता है? अभी आप लोग को क्या बताया? नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। ठीक है, तो ये हो गया आपका नूतन का विलोम। ठीक है, गौरव का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? बताइए, गौरव का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? तो गौरव का विपरीतार्थ शब्द होता है लाघव। क्या होता है? लाघव। ठीक है, और वैभव का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है? तो वैभव का विपरीतार्थ शब्द होता है दारिद्र्य। क्या होता है? दारिद्र्य। ठीक है, इसका विपरीतार्थ होता है। और पराभव का जो होता है क्या होता है? विभव। ठीक है, विभव, इसका विलोम विभव होता है। चलिए ठीक है, चलिए आगे। गौरव का विपरीतार्थ आप लोग को पता चल गया क्या होता है? तो लाघव होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अब बताइए, अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए। तो अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह। क्या होता है अनुग्रह का विलोम? विग्रह। ठीक है, चलिए अगले अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ से चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न से। नैसर्गिक का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? जो विपरीतार्थ होता है इसका कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, और अनुवर का क्या होता है? बताइए विपरीतार्थ। अनुवर का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है? उर्वर। ठीक है, उर्वर। ठीक, उर्वर होता है। और अविभाव का विलोम क्या होता है? अविभाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। ठीक है, तिरोभाव इसका विलोम होता है। ठीक है, और प्राकृत का विलोम क्या होता है? बताइए। प्राकृत का विलोम अप्राकृत होता है। ठीक है, अप्राकृत। ठीक है, अप्राकृत। ठीक है, उम्मीद है इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर पूछा है नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो आपको अभी बताएं, कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है। ठीक है, और अगर यहीं पे पूछ ले स्वर्गीय का विलोम क्या होता है? तो नरकीय। ठीक है, नारकीय या नरकीय। ठीक है, नारकीय। ठीक, नारकीय किसका विलोम होता है? स्वर्गीय का। ठीक है, प्राकृतिक का अप्राकृतिक होता है। ठीक है, प्राकृतिक का अप्राकृतिक होता है, अभी आप लोगों को बताए थे। ठीक है, अप्राकृत। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द होगा। ठीक है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? तो अनुग्रह का मतलब विपरीतार्थ क्या होता है? विग्रह। अनुग्रह का विग्रह होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और परिग्रह का क्या होता है? जो परिग्रह का विपरीतार्थ होता है अपरिग्रह। क्या होता है? अपरिग्रह। ठीक है, इसका विपरीतार्थ होता है अपरिग्रह। और संग्रह का विपरीतार्थ शब्द संग्रह। ठीक है, संग्रह का क्या होता है? ठीक है, त्याग। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। तो अनुग्रह शब्द अभी आप लोग को बताया, अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, फिर पूछा क्या है? अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। सदाचार का विलोम पूछा है। तो सदाचार का कदाचार होता है। ठीक है, सदाचार का कदाचार होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी कि सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार होगा। ठीक है, और आचार का विलोम क्या होता है? आचार का विलोम क्या होता है? अनाचार। ठीक है, अनाचार। ठीक है, अनाचार इसका विलोम शब्द होता है। ठीक है, अन्याय का विलोम क्या होता है? न्याय होता है। ठीक है, न्याय। ठीक, और इसमें से अगर आप लोगों को अपराध का विलोम समझना है तो अपराध का विलोम क्या होता है? निरपराध। क्या होता है? निरपराध। ठीक है, ये अब इसका विलोम होता है। तो सदाचार का विलोम पता चल गया कि क्या सदाचार का विलोम क्या होता है? तो कदाचार। सदाचार का विलोम क्या होता है? कदाचार। ठीक है, चारों ऑप्शन को अगर समझते चलेंगे तो आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा।
देखिए बताना है कौन सा विलोम सही युग्म है, ठीक है। तो आपत्ति का विपत्ति होता है, ठीक है। आपत्ति, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म बताइए, तो वही बताना है। तो क्या होगा, पूछा क्या है कि एक सही युग्म के फिर यहाँ पे क्या होगा, अवसरण और अनावरण और गणतंत्र का जनतंत्र, ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और आदृत मतलब क्या होता है, आदर करना, और तिरस्कृत मतलब उसको धिक्कारना, तो यही इसका सही विलोम शब्द है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो और आपत्ति का विलोम क्या होता है, जैसे आपत्ति का पूछा है, अब विपत्ति दिया है तो विपत्ति नहीं होता है, आपत्ति का विलोम क्या होता है, अनापत्ति, ठीक है, अनापत्ति, ठीक है। और गणतंत्र का क्या होता है, राजतंत्र विलोम, ठीक है। विलोम शब्द में जाएंगे गणतंत्र के, तो राजतंत्र इसका विलोम शब्द होता है। चलिए फिर बात कर लेते हैं, आवर्तक का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। तो आवर्तक का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है, अनावर्तक, ठीक है, अनावर्तक इसका विपरीतार्थ शब्द होता है, ठीक है, ये समझ में आया। और आवृत्ति का विपरीतार्थ क्या होता है, अनावृत, ठीक है, अनावृत, ठीक। और प्रकर्षक का क्या विलोम विपरीतार्थ शब्द होता है, अपकर्षक, ठीक है, अपकर्षक, ठीक है। तो ये इसका विलोम शब्द होता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, आवर्तक का सही विलोम बताइए। आवर्तक का अभी कितनी बार बता चुके हैं, अनावर्तक होता है, ठीक है, कितनी बार हो चुका, अनावर्तक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वें प्रश्न को देखिए, आवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनावर्तक होता है, फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत का विलोम क्या होता है, विष, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष होता है, ठीक है। अमृत का विलोम क्या हो जाता है, विष होता है। और मधुर का विलोम क्या होता है, कटु होता है। मधुर का विलोम क्या होता है, कटु, क्या होता है, कटु, ठीक है, कटु मधुर का विलोम हो गया, ठीक है। और एक मिनट, और पीयूष का विलोम अगर पूछे तो पीयूष का भी विलोम क्या होता है, विष ही होता है। पीयूष का भी विलोम क्या होता है, विष ही होता है, ठीक है। और सुधा का विलोम जैसे वो पूछा जाए तो सुधा का विलोम गरल होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। चलिए फिर पूछा हुआ है कि निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द क्या है। तो निषिद्ध का क्या होगा, विपरीतार्थ क्या होता है, विहित होता है, क्या होता है, विहित होता है, ठीक है, विहित होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको अगर समझना है, ये चीज़ समझ में नहीं आया कि निषिद्ध का विपरीतार्थ कैसे विहित होता है, तो उस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। और वहीं अगर निश्चित की बात कर लेते हैं तो निश्चित का अनिश्चित हो जाता है, आप लोग को पता है, ठीक है। और उचित का क्या हो जाता है, अनुचित हो जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा। तो अभी ये पता है आपको, निषिद्ध के लिए विहित शब्द ही इसका सही विलोम होता है, ठीक है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा। तो निषिद्ध के लिए विहित शब्द ही इसका सही विलोम होता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या है। शुष्क का विलोम क्या होता है, आर्द्र। शुष्क का विलोम क्या होता है, आर्द्र। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा उष्ण और तथा शीत, ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थ हैं। उष्ण का विलोम शीत होता है, शीत का विलोम उष्ण होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ के याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम क्या नहीं है उसके बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि स्थूल का विलोम नहीं है, ठीक है। तो स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं होता है, ठीक है, शाश्वत नहीं होता है, ठीक है। स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म भी होता है, ठीक है, और तन्वी भी होता है, दुर्बल भी होता है, और जबकि शाश्वत नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, पृथक का विलोम क्या होगा। पृथक का विलोम, कुछ लोग कहेंगे एकत्र, एकत्र नहीं होता है, संयुक्त होता है, ठीक है। पृथक का विलोम क्या होता है, संयुक्त होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए, निम्नलिखित में से एक शब्द का उपयोग का विलोम बताना है। उपयोग का विलोम क्या होता है? उपयोग का विलोम अनुपयोग होता है। ठीक है, अनुपयोग या निरुपयोग ये दोनों होते हैं। ठीक है, निरुपयोग भी होता है और अनुपयोग भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए देखिए 29वें प्रश्न को देखिए। निम्न में से इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म बताना है। दक्षिण का क्या होता है विलोम? वाम होता है। बताइए, दक्षिण का विलोम क्या होता है? वाम होता है। ठीक है, दक्षिण का विलोम वाम होता है। ठीक है, उधम का विलोम क्या होता है? निरुधम। उधम का विलोम निरुधम नहीं, उधम का विलोम निरुधम जो है ये गलत है। ठीक है, बर्बर का क्या होता है? सब बर्बर मतलब एक बर्बर जैसे जो मतलब खाना दोस्त जो जीवन जीते हैं उनको बर्बर बोलते हैं। और सब तो उसके विपरीत क्या हो जाएगा? सभ्य। विधि का निषेध। ठीक है, विधि का क्या होता है? निषेध। ठीक है, तो ये सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी ही इसका गलत होगा और आपका राइट आंसर भी बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 30वें प्रश्न को देख लेते हैं। 30वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। शुद्ध युग्म बताना है विलोम के। अल्पज्ञ क्या बहुयज्ञ होता है? यही होता ही है। अल्पज्ञ क्या मतलब क्या होता है? बहुयज्ञ। या बहुयज्ञ क्या मतलब क्या होता है? अल्पज्ञ। ठीक है, संयुक्त मतलब संधि युक्त नहीं। ठीक है, आपको बताए थे। ठीक है, पृथक का होता है संयुक्त। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है, और अज्ञ का अनभिज्ञ दिया हुआ है। अज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ होता है। ठीक है, अभिज्ञ होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31वें प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 31वां प्रश्न देखिए, पूछा क्या गया है कि विलोमार्थ दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, एक युग्म अशुद्ध है। बताइए कौन सा अशुद्ध है? सचल। ठीक है, सचल का चल। ठीक है, तो ये सचल का चल जो दिया गया है, सचल का अचल होता है। ठीक है, सचल का अचल होता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और निरपेक्ष का जो है सापेक्ष होता है, ये सही दिया हुआ है। निरपेक्ष का सापेक्ष ही होता है। निरपेक्ष का क्या होता है? सापेक्ष ही होता है। ठीक है, और मौलिक का अनुदित। ठीक है, मौलिक का अनुदित नहीं होता है। ठीक है, मौलिक का अमौलिक होता है। ठीक है, अमौलिक होता है। क्या होता है? अमौलिक होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। बंधन का मोक्ष जो होता है ये तो होता ही है। ठीक है, बंधन का मोक्ष ये तो इसमें पूछा क्या था? युग्म अशुद्ध है। तो युग्म देखिए हम लोग को दो मिल गया यहाँ पे। एक तो ए भी गलत है और सी भी गलत है, तो ए एंड सी दोनों गलत हैं। ठीक है, ये अशुद्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 32वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्राची शब्द का विपरीतार्थ क्या है? प्राची शब्द का विपरीतार्थ बताइए। प्राची का मतलब प्रतिची होता है। प्राची का विलोम क्या होता है? प्रतिची होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। और नवीन का तो आप लोग को पता ही होगा कि प्राचीन होता है। ठीक है, नवीन का तो पता ही है आपको कि प्राचीन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 33वां प्रश्न देख लेते हैं। 33वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। 33वें प्रश्न में पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ठीक है, सही युग्म आप लोगों को बताना है। तो आग्रह का विग्रह। ठीक है, आग्रह का क्या बताया गया है? कि विग्रह बताया गया है, तो गलत है। ठीक है, क्योंकि आग्रह विग्रह जो है सही युग्म चुनना है। ठीक है, तो जारज और औरस ही क्या होते हैं? इसके सही युग्म हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है कि। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए समझ लीजिए। विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही शब्द है। अन्य विकल्पों के सही युग्म क्या होंगे? देखिए, अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। अपकर्ष का क्या होता है? उत्कर्ष होता है। आवाहन का क्या होता है? विसर्जन होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या दिया था कि देखिए यहाँ पे दिया है आग्रह। ठीक है, आग्रह। ठीक है, तो आग्रह का क्या होगा? ठीक है, आग्रह की जगह क्या होगा? यहाँ पे अनुग्रह होगा। यहाँ अनुग्रह का विग्रह होता है। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। उत्सर्जन दिया है। ठीक है, और विसर्जन दिया है, तो विसर्जन से उत्सर्जन की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवाहन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवाहन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34वां प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए पूछा क्या गया है आप लोगों से कि विलोम शब्द का सही युग्म बताइए। विलोम शब्द का सही युग्म बताइए। तो देखिए हया का बेहया होता ही है, तो ये तो सही है। ठीक है, और अधि और निरग।
ठीक है, अधि और निरग भी सही होता है। दो दो ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है, आयोग के द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 34 हो गया था। चलिए अब 35वें प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ठीक है, तो बताना। मौन का मुखुर, ठीक है, सही है। शानदार का शर्मनाक, ये भी सही है। ठीक है, बर्बर का सभ्य, ये आपको बता ही चुके हैं, सही है। और अनुचर का परिचर दिया हुआ है, तो अनुचर का परिचर नहीं होता है। ठीक है, अनुचर का परिचर नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे समानार्थी शब्द हैं, अनुचर परिचर। ठीक है, विलोम नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। ठीक है, तो गलत क्या है। अमित का परिमित होता है, तो सही है, अमित का परिमित ही होता है। और सत्कार का तिरस्कार होता है, तो ये भी सही है। सुख का दुख होता है, ये भी सही है। आच्छादित का परिच्छन्न जो दिया हुआ है, यही आपका गलत है। ठीक है, ये आच्छादित का विलोम क्या होता है, अनाच्छादित। क्या होता है, अनाच्छादित। ठीक है, अनाच्छादित होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए फिर पूछा क्या गया 37वें प्रश्न में, इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है। ठीक है, गलत युग्म बताना है। तो अविभाव का विभाव, ठीक है, सही है। अपराधी का निरपराध, सही है। विहित का निषिद्धित, ये भी सही है। उन्मूलन का रोपण, ये सही है। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही इस यहाँ पे गलत युग्म है। क्योंकि देखिए जो अविभाव है, ठीक है, अविभाव का विलोम क्या होता है, इसका विलोम होता है तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव। ठीक है, तिरोभाव, तिरोभाव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर क्या पूछा है कि अविभाव शब्द का विलोम क्या होगा, तो अविभाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है। ठीक है, तिरोभाव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरल शब्द का विलोम क्या होता है, तो सरल का मतलब होता है विरल। क्या होता है, सरल का मतलब होता है, और यहाँ पे विलोम शब्द नहीं होता है, विरल। ठीक है, सरल और विरल एक ही समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, ठीक है, सरल का, जबकि अगर बात करें सरल का विलोम की, तो सरल का विलोम क्या होता है, वक्र होता है। क्या होता है, वक्र होता है। ठीक है, ठीक है, वक्र होता है। सरल का कुटिल भी होता है, कठिन भी होता है। तो ये तीनों क्या हैं, सरल के विलोम हैं, और जबकि विरल नहीं है। ठीक है, विरल का विलोम क्या होता है, सघन। विरल का विलोम क्या होता है, सघन। ठीक है, सघन। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। फिर क्या पूछा है कि सरल का विलोम बताइए। ठीक है, तो सरल का विलोम क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। सरल का विलोम कठिन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 41वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म बताइए। तो गणतंत्र लोकतंत्र दिया है, तो दोनों तो एक ही हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। आग्रह का विग्रह जो दिया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा 41वें प्रश्न में। तो आग्रह का क्या होता है बताइए। अभी हम आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि क्या होता है आग्रह का। आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह। ठीक है, आग्रह का दुराग्रह होता है, तो ये भी गलत हो गया। और उसके बाद गणतंत्र का आप लोग को हम बता ही चुके हैं कि गणतंत्र का राजतंत्र होता है। और थोक का परचून दिया हुआ है, तो थोक का क्या होता है, फुटकर होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो सही युग्म क्या हो जाएगा, आकीर्ण और विकीर्ण। ये क्या है, सही विलोम शब्द है। आकीर्ण का विलोम क्या होता है, विकीर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में 42वें प्रश्न को देख लेते हैं। 42वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ठीक है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म की पहचान करना है, बताइए। अधिष्ठित, ठीक है, अधिष्ठित। ठीक है, अधिष्ठित का विलोम क्या होता है, अधिष्ठित का विलोम क्या होता है, प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को कि सही युग्म है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो गलत है। आस्था का विश्वास, ये भी गलत है। ठीक है, और असूया का अनुसूया, ठीक है, सही युग्म हो पूछा है, तो असूया का अनुसूया ही होता है, तो ये सही हो जाएगा। प्रमुख का विमुख नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए कि असूया का विलोम अनुसूया होता है, ठीक है, असूया अनसूया होता है। इसी दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प युग्म त्रुटिपूर्ण है। अधिष्ठित का विलोम क्या होता है? अनिधिष्ठित होता है। आस्था का विलोम क्या होता है? अनास्था होता है, ठीक है, ठीक है। और प्रमुख का विलोम क्या होता है? सामान्य होता है। चलिए 43वें प्रश्न को देख लेते हैं। 43वें प्रश्न को बताइए कि पूछा क्या गया है कि विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा गलत है बताइए? विधि का निषेध, ठीक है, विधि का निषेध, ठीक है, तो सही है। आवाहन का मतलब विसर्जन, ठीक है, और अमी का मतलब हलाहल, ठीक है, और आग्रह का मतलब विग्रह, ठीक है। तो यही आग्रह का मतलब विग्रह तो नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को कितनी बार बताएं कि आग्रह का मतलब दुराग्रह होता है। क्या होता है? दुराग्रह होता है, ठीक है। क्या होता है? आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका गलत दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44वां प्रश्न को देख लेते हैं। 44वें प्रश्न में पूछा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म नहीं है, ठीक है। तो आकीर्ण का विकीर्ण, तो ये तो सही है, पूछा है सही युग्म, तो हमको तो पहले ही मिल गया, और भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आदृत और निरादृत, ये भी देखिए सही दिया हुआ है, तो ए और सी दोनों सही हैं, ए प्लस सी दोनों सही हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न हमको लग रहा है कि एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया था। दोष का विलोम क्या होता है? गुण होता है, ठीक है, तो ये तो गलत दिया हुआ है, दोष का विलोम गुण होता है, ठीक। और इप्सित का अभिसिप्तित अभि 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 अभिपितिसित दिया हुआ है, ठीक है, तो ये अभी नहीं, ये नहीं होता है। इप्सित का क्या होता है? अनिसिप्तित होता है, ठीक है, अनिप्सित होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अनिप्सित होता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 45वां प्रश्न देखा जाए। 45वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? देखिए 45वें प्रश्न में पूछा गया है उपत्यक्या का विलोम शब्द क्या है? तो अधित्यक्या, ठीक है, अधित्यक्या इसका विलोम शब्द होता है, ठीक है। फिर पूछा गया है कि 46वें प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया, अनघ का विलोम क्या होता है? तो अनघ का जो अगर आप विलोम की बात करेंगे तो अनघ का विलोम क्या होता है? अध होता है। क्या होता है? अध होता है। क्या होता है? अध, ठीक है। ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अनध का विलोम क्या होता है? अध होता है, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सारा। अनध का विलोम क्या होता है? अध होता है। और अनध तथा निरध परस्पर समानार्थी शब्द हैं। अधि का विलोम निरध होता है, और निष्पाप मतलब पापी तथा कृति का विलोम अकृति होता है, ठीक है। चलिए देखिए स्तंभ का विलोम क्या होता है? तो अस्तंभ होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? तो उत्तरायण का विलोम क्या होता है? दक्षिणायन, ठीक है, उत्तरायण का विलोम क्या होता है? दक्षिणायन होता है, ठीक। चलिए देखिए और भी ऑप्शन को समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे पूछा क्या था, उत्तरायण का विलोम क्या होता है? तो ये तो दक्षिणायन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात कर लें विस्थापन का विलोम का, तो विस्थापन का विलोम क्या होता है? तो संस्थापन, ठीक है, संस्थापन, ठीक है, संस्थापन होता है, ठीक है। और ईशान का क्या होता है? नैत्रिय, ठीक है, नैत्रिय इसका विलोम होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 49वें प्रश्न पे फिर पूछा है कि उत्तरायण का विलोम क्या होता है? तो आपको पता है कि दक्षिणायन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 50वें प्रश्न को मिलान करिए। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताइए, ठीक है। सही युग्म क्या हो जाएगा? तो विशेष का आशेष दिया हुआ है, ठीक है, विशेष का क्या दिया हुआ है? आशेष दिया हुआ है, ठीक है। तो विशेष का अगर बात करें तो विशेष का आशेष नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? सामान्य या साधारण होता है इसका विलोम, ठीक है, तो ये तो गलत दिया हुआ है। विपत्ति का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपत्ति दिया हुआ है, तो विपत्ति का विलोम क्या होता है? संपत्ति, ठीक है, विपत्ति का विलोम संपत्ति, ये गलत है, ठीक है। स्वतंत्रता का क्या दिया हुआ है? स्वाधीनता, ठीक है, स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है? परतंत्रा होता है, ठीक है, परतंत्रा होता है। और स्वाधीनता का विलोम क्या होता है? ठीक है, स्वाधीनता का विलोम क्या होता है? पराधीनता होता है, ठीक है।
और वक्र का ऋजु जो है ये सही है। ठीक है, वक्र का ऋजु ही आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न का। ऋजु का विलोम क्या होता है? तो अभी आप लोग को पता है कि ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अनुरूप का विलोम क्या पूछा गया है? अनुरूप का विलोम है तो अनुरूप का विलोम क्या होता है? प्रतिरूप होता है। ठीक है, अनुरूप का विलोम क्या होता है? प्रतिरूप होता है। ठीक है, चलिए तृष्णा का विलोम बताइए। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द क्या है? तो तृष्णा का वितृष्णा। ठीक है, वितृष्णा इसका विलोम शब्द होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। दीर्घायु का विलोम होता है। ठीक है, दीर्घायु का अल्पायु होता है। क्या होता है? अल्पायु। दीर्घायु का मतलब अल्पायु। ठीक है, और चिरायु का विलोम क्या होता है? तो चिरायु चिरायु और दीर्घायु ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, ठीक है, और नश्वर का विलोम क्या होता है? अनश्वर। और क्षणिक का शाश्वत होता है। क्षणिक का विलोम क्या होता है? शाश्वत। ठीक है, शाश्वत, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले बार अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, 55वें प्रश्न पे। गगनचुम्बी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा? तो गगनचुम्बी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा? तलस्पर्शी। ठीक है, तलस्पर्शी यानी पृथ्वी को स्पर्श करने वाला, और गगनचुम्बी मतलब आकाश को चूमने वाला। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया था। फिर अगले प्रश्न में देख लेते हैं। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म बताइए। तो जो तांडव है मांडव नहीं होता है। ठीक है, तांडव का मांडव नहीं होता है। ठीक है, अनृत का धृत नहीं होता है, और मुक्त अनृत का धृत ही, हाँ ऋति ही होता है। अनृत का ऋति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। ठीक है, विलोम का अशुद्ध युग्म बताना है। तो अनंत का असीम, अनंत का असीम ये तो गलत दिया हुआ है। कुशल का अकुशल तो होता है। जड़ का चेतन होता है। अधर्म का धर्म होता है। ठीक है, तो 97वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अनंत का विलोम क्या होता है? अंत होता है। अनंत का विलोम क्या होता है? अंत। ठीक है, अंत। अनंत मतलब जिसका ओर छोर ना हो, अंत मतलब जो जिसका ओर छोर हो। ठीक है, ये मान सकते हैं इस चीज़ को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ठीक है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या है? संयुक्त और वियुक्त, यही क्या है? विलोम के शुद्ध युग्म है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अगर विराग की बात कर ले तो विराग का विलोम क्या होता है? अनुराग होता है। ठीक है, तो ये तो गलत दिया हुआ है। ठीक है, फिर सरस का विलोम अरस दिया हुआ है, तो सरस का नीरस होता है, ये भी गलत दिया हुआ है। अर्वाचीन का समाचीन दिया हुआ है, समीचीन दिया हुआ है। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। आपको बता चुके हैं हम पहले ही, शुरुआत में ही, वीडियो स्टार्ट में ही ये क्वेश्चन आ चुका था। ठीक, फिर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? तो प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल होता है। क्या होता है? अनुकूल होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है ये, इस प्रश्न को देख लेते हैं। आविर्भूति का सही विलोम शब्द क्या है? अविर्भूत का सही विलोम क्या होगा? तिरोभूत। क्या होता है? तिरोभूत। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होंगी। और अगर यहाँ पे और इसको अच्छे से समझना है तो अनास्था का क्या होता है? अनास्था का क्या होता है? अनेकता होता है। ठीक है, अनास्था देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? अनास्था। ठीक है, अनास्था और अनेकता और अनावृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अनास्था का क्या होता है? आस्था हो जाएगा। और अनेकता का क्या होता है? अनावृष्ट हो जाएगा। ठीक है, अनेकता का क्या होता है? ठीक है, अनेकता का क्या होता? अनेकता का अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे एकता हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ठीक है, और अनावृष्ट की बात कर ले तो अतिवृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिवृष्ट, वृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि। ठीक, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। अनास्था का क्या हो जाएगा? आस्था हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और आविर्भूत का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभूत। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई हों। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसे ही वीडियो आप लोग को अधिक चाहिए तो कम से कम इस वीडियो पे 200-300 लाइक आप लोग पहुंचाएं, हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे।